वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत कम रवाज है लोगों का कि लोग अपने जो टास्क हैं उनको प्लान करें। उन्हें कहीं विजिट करना है तो उसको प्लान करें, पहले इन्फॉर्म करें कॉल करके। लोग बिल्कुल नहीं करते। मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो उसके बगैर ही सारा कुछ करते हैं। हालांकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या फिर जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी जब भी उन्होंने कोई मीटिंग करनी है उसको पहले प्लान करते हैं, दूसरे को भी इन्फॉर्म करते हैं, कॉल करते हैं, आने से पहले कन्फर्मेशन करते हैं। तो ये बात करता है कि हमारे यहाँ कोई इस तरह का रिवाज नहीं है और जो प्रोफेशनलिज्म की कमी है ये हमारे यहाँ क्यों है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग वक्त की इम्पोर्टेंस को समझते हैं ना, तो वो टाइम को बड़े क्रिएटिवली इस्तेमाल करते हैं। और वक्त का जो बेहतरीन इस्तेमाल है ना, उसके अंदर जो आपका ट्रैवल टाइम है वो अगर आपका मतलब उस हिसाब से हो कि उसमें आपका वक्त ना ज़ाया हो, इस तरह आपका ट्रैवल टाइम होना चाहिए। या आपने किसी से मिलने के लिए जाना है तो पहले ये चीज़ इंश्योर होनी चाहिए कि अगला बंदा अवेलेबल है कि नहीं। अगर आपने अपॉइंटमेंट सेट कर ली कुछ दिन पहले की और आज अपॉइंटमेंट का एक दिन के बाद आपकी अपॉइंटमेंट है, मीटिंग है, तो एक दिन पहले चेक करना ज़रूरी है बंदे को ना, कि ताकि वो उस सेम पेज के ऊपर है कि नहीं है, या उसकी कोई मसरूफियत पाकिस्तान में ही भी क्योंकि यहाँ कल्चर नहीं है ना उस तरह का। क्योंकि हमारा माजी में जो वक्त के हवाले से है, आज फिर लोग जो हैं शहरों में बहुत मसरूफ़ हो गए हैं, उनके पास वक्त नहीं होता। वो आपको ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई आ जाए तो शायद वो इंटरटेन ना कर पाएँ, क्योंकि उनकी अपनी एंगेजमेंट्स होती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आपको ऐसे लोगों के साथ डील करना होता है, तो उसमें आप अगर पहले कॉल कर लें कि अगला वो इतने बजे कल आ रहा है या हमारी मीटिंग कंफर्म है, तो बहुत अच्छा है। एक दिन पहले ही हमारी बात हो जाए तो हमारा उससे एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। दूसरा, सेम डे उस वक्त से पहले जब हम उनके लिए मिलने के लिए जा रहे हैं तो भी कॉल करना बेहद इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है कि पाकिस्तान में ना ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि यार वो अवेलेबल ही होगा, और यहाँ पे लोग इंटरटेन कर भी लेते हैं। अगर आप वैसे चले जाएं, फ़ोन ना करें और आप चले जाएं, अगर बंदा अवेलेबल हो तो वो आपको कोशिश करता है कंपनसेट कर ले। दुनिया में जो तरक्की याफ्ता दुनिया है वहाँ इस तरह नहीं होता, क्योंकि वो अगर उनका अपना एक स्केड्यूल सेट है तो उसके अंदर कोई नया बंदा फिट इन होना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वक्त की इस तरह की सूरत हाल होती है। फिर मैंने बताया ना कि वो लोग इम्पॉर्टेंट, आप ये समझेंगे कि हमारे लोग फारग हैं या उनके लोग इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है। वो भी उन्होंने वक्त की इम्पोर्टेंस का एहसास कर लिया, ठीक है ना। आप भी अगर वक्त की इम्पोर्टेंस का एहसास करें तो आप अपने टाइम को पैसे से ज़्यादा समझदारी से यूटिलाइज करेंगे। और जिसको वक्त की इम्पोर्टेंस का एहसास नहीं है, इसी से पता लग जाता है कि अगला बंदा कीमती है कि नहीं है, ठीक है ना। जो बंदा कीमती होगा ना, उसके पास वक्त जो है वो बड़ा शेड्यूल्ड होगा, उसके काम होंगे, कैलकुलेटेड वक्त होगा, उसकी प्रायोरिटीज़ होंगी, उसके टू डू लिस्ट होगी, और उसके अंदर उसके दिन के फोकसेस होंगे। और जो बंदा अवेलेबल होगा किसी भी सूरत में, हाँ, किसी भी वक्त, तो आप समझ लीजिए कि वो बंदा ज़्यादा कीमती नहीं है। और या वो कीमती, देखें, अब आप देखें, या बंदा कीमती नहीं, उसका टाइम कीमती नहीं है। जिसका वक्त कीमती नहीं है वो बंदा कीमती नहीं है, सही है ना। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ना कि फ़र्क, वक्त जो है वो पैसे से ज़्यादा कीमती है। और अगर कोई बंदा अपॉइंटमेंट लेता है या अपॉइंटमेंट डिसाइड करता है, मीटिंग जो टाइम है उसको डिसाइड करता है, और वो अपने टाइम स्केड्यूल्स के मुताबिक एक्टिविटीज़ रखता है, तो उसकी कामयाबी भी गारंटीड है, ठीक है ना। 24 घंटे ना हर इंसान के पास। एक बंदा 24 घंटे में आप सोचिए कि वो 10% बेनिफिट उठा रहा है 24 घंटे का, दूसरा 70% उठा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो 10% उठा रहा है उसके मुकाबले जो 70% फ़ायदा उठा रहा है, 60% या इवन 50% उठा रहा है फ़ायदा, टाइम को ज़्यादा अच्छा यूटिलाइज कर रहा है। 10 और 50 का जो डिफरेंस है वही इंसान की कामयाबी का डिफरेंस है, कि अगला 10% वाला जो है, जो यूज़ कर रहा है टाइम को समझदारी से, वो वक्त से उतना निकाल रहा है टाइम और जो रिसोर्सेज है, तो जितना जो बंदे को टाइम को जो बंदा सही इस्तेमाल कर रहा है वो मैक्सिमम बेनिफिट टाइम से आउटकम हासिल कर रहा है। देखिए, ज़िंदगी दरअसल टाइम ही है। मैं हमेशा बड़ा फैसिनेट करता हूँ उन लोगों को, उनसे होता हूँ कि जिन लोगों ने बहुत किताबें लिखी हैं,
उनके बहुत सारा काम है उनके क्रेडिट के ऊपर ना, जैसे हकीम सईद है, ऐसे हमारे दुनिया में बहुत लोग हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली ना आप देख लीजिए कि कितने वो आप समझ लीजिए कि कामयाब इंसान थे जो कि बहुत पैसा चार्ज करते थे अपने सर्विसेज का, और उसके ऊपर अब आप देखिए कि जो जहानत उनकी इस कदर थी जो, और वो वक्त का बड़ा इस्तेमाल समझदारी से करते थे, टाइम को बड़ी इंपॉर्टेंस देते थे। और तो जो लोग आज के दौर के अंदर, अच्छा लोगों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है जो आज अपने वक्त को सही तरह से इस्तेमाल कर रहा है, कल वो बेनिफिट उठाएगा। अच्छा फिर इसकी एक हैबिट भी है जो आपने जो बात की ना कि यहाँ वहाँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, हमारी जो है हैबिट्स हैं वो ऐसी हैं कि वो, मैंने कहा ना कि आदत क्या होती है, आदत ये होती है कि पहले वो एक कच्चा धागे की तरह की चीज़ होती है, उसके बाद एक दरख्त का तना बन जाता है कि आप उसको तोड़ ही नहीं, आप उसको नहीं चेंज कर सकते। धागे को तो आप तोड़ के चेंज कर सकते हैं, आप कहते हैं नहीं ये गलत है, लेकिन दरख्त बन जाएगा तो उसको आप तोड़ नहीं सकते, वो ऐसी आदत बन जाए। तो हमारे लोगों की ना, कुछ लोगों की वक्त के बारे में ऐसी आदत बन गई है कि हमारे माजी में, मुझे खुद अपना याद है, आज से 30-35 साल पहले हम लाइब्रेरीज की मेंबरशिप लेते थे और वहाँ हमारे पास टाइम होता था, क्योंकि मीडिया तो था ही नहीं, तो हम वहाँ लाइब्रेरीज में जाके पढ़ते थे, सो दैट कि हमारा टाइम जो है वो पास हो पॉजिटिव वे में। तो वक्त को इस्तेमाल करने के लिए इतना ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी उस तरह की ना, लेकिन बहरहाल उस वक्त भी कई लोग अच्छी तरह इस्तेमाल करते होंगे वक्त को, लेकिन इतना रवाज नहीं था क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हुई थी ना। जब से टेक्नोलॉजी आ गई, जब से चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं, वक्त ज़्यादा मिलना शुरू हो गया और कम टाइम में ज़्यादा हम बेनिफिट उठा सकते हैं। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।